नमस्कार दोस्तों, भट्टी की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान की नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो राजस्थान की नदियाँ, हमारे राजस्थान की नदियों को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 अरब सागर की नदियाँ, यानी कि अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। नंबर 2 बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। और नंबर 3 है आंतरिक प्रवाह की नदियाँ। ठीक है, तो आज हम बढ़ेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, यानी कि अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। और नंबर 2 है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और आंतरिक प्रवाह की नदियाँ। लेकिन आज हम बात करेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। सागर में गिरने वाली मुख्यतः 4 नदियाँ हैं। नंबर 1 माही नदी, नंबर 2 लूणी नदी, नंबर 3 पश्चिमी बनास, नंबर 4 साबरमती। यानी कि अरब सागर में गिरने वाली मुख्य जो नदियां हैं वो कितनी हैं? 4 ही नदियां हैं। आज हम बात करेंगे लूणी नदी के बारे में। ठीक है, आज हम बात करेंगे लूणी नदी के बारे में। इसको मैं साफ कर देता हूँ एक बार। लूणी नदी का उद्गम है जो यहाँ से हमारे, ये मैंने बना दिया अजमेर में एक पहाड़ी है जिसे कहते हैं नाग पहाड़ी। यहाँ नाग पहाड़ी। लूणी नदी का उद्गम है जो अजमेर के नाग पहाड़ से होता है और ये यहाँ से निकली। यहाँ पे एक अन्ना सागर झील का निर्माण करती है। अन्ना सागर झील का निर्माण करती है। इस अन्ना सागर झील का निर्माण अर्णोराज ने करवाया था। किसने करवाया था? अर्णोराज ने करवाया था। ठीक है, अन्ना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? अर्णोराज ने। और ये यहाँ से निकली। इसके बाद ये जिला आ गया अजमेर से ऊपर नागौर से इधर जोधपुर से निकली, ये इधर जाती है पाली में। ठीक है, पाली। और पाली के बाद ये यहाँ से आ गई यहाँ तक बाड़मेर में। यहाँ पर एक स्थान है बालोतरा। बाड़मेर में बालोतरा, ये स्थान मुख्य है, बाद में बताएंगे। बालोतरा से निकली आगे ये जालोर। ये क्रमवाइज चलेगी। ये नदी मुख्य 6 जिलों में बहती है। ठीक है, 6 जिलों में। सबसे पहले अजमेर, फिर नागौर, फिर जोधपुर, फिर पाली, और फिर बाड़मेर, और फिर जालोर। और जालोर के बाद ये राजस्थान से बाहर निकल जाती है गुजरात में। ठीक है, ये आ जाती है कच्छ का रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। ठीक है, ये नदी कच्छ का रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। अब बात कर लेते हैं इसकी सहायक नदियों की। सहायक नदियों की एक ट्रिक है, एक लाइन है, मैं वो लिखता हूँ। ठीक है, वो आप याद कर लेना। जोजड़ी को जमाई लीलड़ी की सगाई में सुकेड़ी मिठाई लियायो। 2-3 बार बोलोगे लाइन तो याद हो जाएगी। ठीक है, जोजड़ी की सगाई में जोजड़ी को जमाई लीलड़ी की सगाई में सुकेड़ी मिठाई लियायो। ठीक है, और 2 नदियाँ और है, एक खारी व बांडी। इनको अलग से याद कर लेना। ठीक है, अगर इसमें कोई सेट हो तो कर लेना, नहीं तो अलग से याद कर लेना। अब देखते हैं अपने
यहाँ एकमात्र नदी है जो दाईं ओर से आती है, ठीक है। यहाँ से ये नागौर है, नागौर के पांडलू गांव से इसका उद्गम होता है। नागौर के पांडलू गांव से कौन सी नदी आ गई? जोजड़ी। और ये यहाँ से आई और ये जोधपुर के निकट आकर लूणी नदी में मिल जाती है, ठीक है। जोजड़ी नदी, कौन सी नदी? जोजड़ी नदी। अब जो बाकी की सारी नदियां हैं वो इधर से आएंगी, यानी कि बाईं तरफ से आएंगी। तो चलिए ये भी कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आएगी बांडी नदी, ठीक है। ये आती है हमारे हेमावास पाली, यहाँ से इसका उद्गम हुआ और ये गई यहाँ पे आके बाड़मेर में लूणी नदी में मिल जाती है। उसके बाद आती है हमारी लीलड़ी, इसका उद्गम भी पाली से होता है और ये मिला दिया इसको बाड़मेर में, ठीक है। इसके बाद आ गई मीठड़ी, ये आती है सोजत से, ठीक है। यानी कि सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, लीलड़ी आती है सोजत से और इसके बाद आएगी पाली में, ये भी पाली में है। एक है जो नागौर से आती है, बाकी सभी हमारी पाली से नदियाँ निकलेंगी, ठीक है। ये मीठड़ी यहाँ से और यहाँ भी मिला दिया बाड़मेर में, ठीक है। अब हमारी नदी आ गई जवाई, कौन सी रहेगी? जवाई नदी। जवाई नदी ये पाली के बाली गोरिया गांव से निकलती है और थोड़ा सा आगे चलकर यहाँ पे एक बांध का निर्माण करती है। वो कौन सा बांध है? जवाई बांध। कौन सा बांध? जवाई बांध। जवाई बांध का निर्माण करती है, ठीक है। और ये थोड़ा सा निकली आगे गई और लूणी नदी में यहाँ पे जाके मिल गई, ठीक है। और अब रह गई हमारी सुकड़ी नदी। सुकड़ी नदी ये यहाँ से निकली और किताबें तो बताती हैं कि ये लूणी की सहायक नदी है, लेकिन मैप में देखने पर ये जवाई की सहायक नदी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। और सुकड़ी नदी पर यहाँ पर एक बांध बना हुआ है जिसे कहते हैं बांकली बांध, ठीक है। और एक और रहेगी कौन सी? खारी नदी। यहाँ से खारी नदी, ये नदी निकलती है सिरोही से। पाली के नीचे आ गया सिरोही इधर, तो खारी नदी है सिरोही से और ये भी जवाई की सहायक नदी है, ये यहाँ तक जाकर मिल जाती है, ठीक है। ये होगी हमारी लूणी नदी। लूणी नदी में कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं। नागपाट से उद्गम हुआ और थोड़ा सा आगे चली अन्ना सागर झील और फिर नागौर में गई, फिर जोधपुर में और फिर पाली में, फिर बाड़मेर में, फिर जालौर में और अंत में कच्छ का रण गुजरात में जाकर विलुप्त हो जाती है, ठीक है। और यहाँ तक बालोतरा तक, नागपाट से लेकर बालोतरा तक इसका जल होता है मीठा और इसके बाद इसका जल हो जाता है खारा, ठीक है। बालोतरा से पहले इसका जल होता है मीठा और बाद में हो जाता है इसका जल खारा। और इसकी कुल लंबाई देख लेते हैं, हमने यहाँ पे लिख देता हूँ। कुल लंबाई है इसकी 495 किलोमीटर और इस क्षेत्र को कहते हैं गोडवाड़ प्रदेश। ठीक है। और ये नदी जो राजस्थान के जल प्रवाह का लगभग 10.4% जल क्या
प्रवाह करती है। ठीक है, पढ़ेंगे माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी। ठीक है, थैंक यू।